नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपसे एक विशेष चर्चा है। चर्चा एक्चुअली कई स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि पीएचडी करने का क्या ही उद्देश्य हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, नए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की जो अनिवार्यता थी वो समाप्त हो गई। मतलब अब अगर आप पीएचडी नहीं है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। अब आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई करना है। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। तो जब सिर्फ नेट क्वालिफाई करने से हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं तो हम अपना समय पीएचडी में क्यों खर्च करें, या हमको पीएचडी क्यों करनी चाहिए? क्या लाभ हमको होगा जिसके लिए हमको ये करना? क्योंकि अभी आपके पास रिजल्ट जो आता है वो आता ओनली पीएचडी, ओनली नेट ना, उसके बाद जेआरएफ जिसमें सब कुछ आ जाएगा। तो जो सिर्फ पीएचडी हो रहे हैं या जो नेट क्वालिफाई हो रहे हैं, जेआरएफ नहीं हो रहे हैं, उनके दिमाग में आता है कि हम रिसर्च क्यों करें, हम अगली बार कोशिश कर लेंगे, हम और बेहतर करेंगे। या अगर हम नेट क्वालिफाई हो गए तो हमको क्या जरूरत है पीएचडी करने की, अब तो इसकी अनिवार्यता समाप्त हो गई। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इसकी अनिवार्यता जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए समाप्त हुई। कि अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तो अनिवार्यता समाप्त हो गई, प्रमोशन के लिए समाप्त नहीं हुई। अगर अभी भी आपको प्रमोशन चाहिए आगे तो आपका पीएचडी होना कंपलसरी है। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि नौकरी तो पा जाएंगे, प्रमोशन तो प्रमोशन के लिए करना है। दूसरा, जब तक आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तब तक ये आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है? स्कॉलरशिप। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं खाली स्कॉलरशिप के लिए इसको करना है, मैं खाली बता रहा हूं इसका फायदा कि एक फायदा तो ये भी है, स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड होती है, स्टैम्पेड जिसको बोलते हैं, आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो रही है। अगर आप ओनली पीएचडी या नेट के थ्रू जा रहे हैं तो ये 12 to 15,000 होता है। आप जेआरएफ के थ्रू जाते हैं तो यही 31 to 35,000 इनिशियल होता है आपका, ठीक है ना। इतना आपको पर मंथ मिलता है आपकी आगे की स्टडी को परस्यू करने के लिए, ठीक। तीसरा फायदा इसके साथ क्या होता है, थर्ड, अगर आप थोड़ा सा एंथुजियास्टिक हैं, नई चीजों में आप विश्वास रखते हैं, खोजने में विश्वास रखते हैं, तो ये आपको मौका देता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, किसी एक विषय पर अपने आप को एक्सप्लोर करने का, नई चीजों को लाने का, नई चीजों को जानने का, नई फाइंडिंग्स क्रिएट करने का। और जब आप उन फाइंडिंग्स को क्रिएट करते तो अलग अलग जर्नल्स के थ्रू आपको पहचान दिलाने का काम भी ये करेगा। तो जब आप पीएचडी, अच्छा सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आप हो जाते हैं, डॉक्टर लग जाता है, बिना मेडिकल की पढ़ाई पढ़े आप डॉक्टर हो जाते हैं। ये सबसे रेपुटेटेड है वो डॉक्टर, आपके नाम के आगे सोचिए डॉक्टर लिखा रहे तो कितना बेहतरीन होगा, शानदार होगा ना। तो बीच में ये चर्चा चल रही थी, कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर जब पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त हो गई, अब पीएचडी अनिवार्य रहा नहीं, सिर्फ नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो हम पीएचडी में अपना समय क्यों खर्च करें, हम पीएचडी क्यों करें? तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ जरूरी बातें, मैं अभी आपको ये जरूरी बात बता रहा हूँ। बाकी गेस्ट फैकल्टी के लिए जैसे कई बार होता है, अभी आप परमानेंट कहीं नहीं जा रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पीएचडी वालों को प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं ना। एज अ गेस्ट फैकल्टी जब आप पढ़ाने जाते हैं तो पीएचडी वालों को ये क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो एक तो उसका भी फायदा है, ठीक है ना। या और भी रिसर्च के काम के लिए, अगर आप किसी रिसर्च के काम से अपने आप को अलाइन करना है, किसी ऐसे डिपार्टमेंट जुड़ रहे हैं जहाँ रिसर्च का काम है, तो वहाँ अगर आप पीएचडी किए रहेंगे तो आपको वेटेज मिलेगा या आपकी हायरिंग होगी। कई बार वो कंपलसरी कर देते हैं कि आपकी पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिर्फ यही नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना था इसलिए हम इसको कर रहे थे, इसके अलावा भी मल्टीपल रास्ते हैं जो हमारे लिए खुल जाते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने का। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट लाइफ में होता है वो है ये जो एक राशि हमको प्रोवाइड की जाती है, ये हमको आगे की स्टडी में बहुत हेल्प करती है अगर हम सही से उसका यूटिलाइजेशन करें तो मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में ये चीज जरूर आई कि अब हमको पीएचडी करना क्यों हमको करना चाहिए। अगर हमारे पास समय, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम एकदम लगा हुआ है, नेट क्वालिफाई हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगा हुआ है, तब तो भाई आप अभी फोकस करेंगे एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आपके पास समय है या आपकी तैयारी बाधित नहीं हो रही है इसमें एनरोल होने से, तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। ये आपके लिए मल्टीपल रास्ते खोलता है भविष्य के, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो काफ़ी हद तक दूर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए ज़रूर छोड़िएगा, उस पर चर्चा हम लोग फिर करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं।